नाज़रीन, अब हम लगा जगदयाल के एक मोहल्ले में जिसका नाम है गंज, और जगदयाल को जो है सो दिल वाला का शहर बोल के बोलते हैं, और हमारे साथ ये मोहल्ले के थोड़े दिल वाले लोग हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हमारे दक्कन के मशहूर शायर टिपिकल जगदयाली साहब से। तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपके थोड़े कलाम से अगर आप हमको नवाजें तो अच्छा होंगे। इलेक्शन का जोर शोर है इस जीवन में। दक्कनी 4 मिसरे समाप्त करें हैदराबादी जबान में, दक्कनी जबान में मुलाहिजा फरमाए 4 मिसरे। तुम्हारे तो एक दम से चमके नसीबा, तुम्हारे तो एकदम से चमके नसीबा, तुम्हारे तो एक दम से चमके नसीबा, तुम्हें है अमीरा हमें है गरीबा, तुम्हें है अमीरा हमें है गरीबा। जो नेता को देखे फकीरा ये बोले, जो नेता को देखे फकीरा ये बोले। वो इलेक्शन में नेता लोग निकलते हैं ना, वहाँ पे कुछ भिखारी बैठे हुए हैं, वो नेता को देखकर क्या कहते हैं समाप्त किए। यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सब हज़ारी स्टेट के समाप्त करे। जो नेता को देखे फकीरा ये बोले, हमें भी फकीरा तुम्हें भी फकीरा, हमें भी फकीरा तुम्हें भी फकीरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने अच्छे शहरों से मतलब आप हमको खुश करें, हंसाए। तो नाजरीन, आप लोग देख रहे थे टिपिकल जगदयाली साहब के कुछ खूबसूरत और कुछ मज़ाहिया कलाम भी समाप्त फरमा रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई आप ये टिपिकल जगदयाली क्या सोच के नाम रखे, ऐसा ये टिपिकल नाम कहीं को रखे? ये टिपिकल तखल्लुस मेरा आवाम की तरफ से दिया गया एक तोहफा है जी। और मेरी एक गज़ल दक्कनी लहजे में गज़ल हुई थी इब्तिदा में, पहली गज़ल थी वो मेरी, जिसकी रदीफ थी टिपिकल। अच्छा। तो इसी लिहाज से जो है मुझे आवाम की जानिब से दिया गया हुआ ये लक़ब है, ये तोहफा है, ये तखल्लुस है। वहीं से मैंने टिपिकल, और मेरा मुकाम जगत्याल है, और चूँकि जो है जगत्याल है इसलिए टिपिकल जगत्याली से मैं मुतारिफ़ हो गया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा एक आपके नाम के पीछे की जो छोटी सी तारीख है, जो आवाम का तोहफा जो इनको मिला टिपिकल नाम की तरफ से। तो आपको क्या दिख रहा कि वो ये शायरी और सियासत का कुछ है कनेक्शन? देखिए, सियासत अब सियासतदान चूँकि जो है अभी इलेक्शन का दौर है, और पूरे हिंदुस्तान भर में कौमी एकजहती पे और जो है हिंदू और मुसलमान भाईचारगी को जो है मुत्तहिद करने के लिए सियासतदान जो है मुशायरे रख रहे हैं, कवि सम्मेलन वगैरह रख रहे हैं। न सिर्फ जो है हमारे तेलंगाना स्टेट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन और मुशायरे वगैरह मुनक़िद हो रहे हैं, जिससे जो है शायर लोग, शोरा इकराम और कवि जो है एक कौमी एकजहती का एक पैगाम देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक पैगाम देते हैं मुत्तहिद होने के लिए। ये बहुत बड़ा, ये अच्छा इक़दाम है। माशाल्लाह, टिपिकल जगदयाली साहब से बातें करके बहुत अच्छा दिखा। तब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जगदयाल के मोहल्ले गंज मोहल्ला जी हाँ, तो गंज मोहल्ले के जो है लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ हमारे यहाँ ये मोहल्ले के कुछ बाशिंदे हैं, उनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा, आपको क्या दिख रहा? कौन जीतेगा अभी ये बोलना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि अभी माहौल गर्म नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी हो सकता है नॉमिनेशन वगैरह डालने के बाद कुछ माहौल गर्म होगा और जो है जब समझ में आएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन असल चीज़ इस पे इलेक्शन जो है लड़ना चाहिए, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर है, 2 कैंडिडेट्स, 2 भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो वो 2 कैंडिडेट्स कौन कौन है? 2 कैंडिडेट्स में एक जो है हमारे डॉक्टर साहब संजय कुमार साहब हैं, जो TRS से लड़ रहे हैं और लास्ट टाइम उनको डिफीट हुई थी, और जीवन रेड्डी साहब हैं जो महाकूटमी की तरफ से हैं। तो अभी देखो, ये जो जीवन रेड्डी साहब है, पूरे करीमनगर में कांग्रेस कोई नहीं सिवाय ये इलाके की, ये हल्के असेंबली के अलावा। तो ऐसी इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या खास बात है जो अभी तक उन्होंने 5 से 6 बार भी जीते से
तो आपको क्या दिख रहा कि वो उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या है, आवाम से रब्ता है, जी अवामी आदमी हैं, आवाम में रहते हैं। जी और यहाँ पर क्या है कि हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है कभी भी वोटिंग होती है, तेलंगाना की तारीख है ये। जी और तो ऐसे ही हुआ लास्ट टाइम भी। जी। तो आवाम की फलाह के वास्ते क्या करे तो अच्छा रहता? आवाम की फलाह के लिए बहुत सारे काम है करने के। जी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट तो है नहीं। जी जैसे भाई बता रहे थे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमारे पास हमेशा जगतल अपोजिट चलता। स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म है, हमारे पास उसका अपोजिट जो है एमएलए हमेशा जीतता हुआ है। ये हमारी एक तारीख बन गई है भी। जी तो ज़मीनी लेवल पे बहुत सारे काम करने बाकी है। जी जैसे हमारे पास रोड वाइडनिंग का बहुत बड़ा मसला है। जी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता, टावर से नया बस स्टैंड तक आप चल नहीं सकते शाम के टाइम पे, और पुराने बस स्टैंड से नया बस स्टैंड तक ट्रैफिक का काफ़ी जो है जमड़ाव हो जाता। इस वास्ते ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोड वाइडनिंग, अच्छा जो सदियों से ये पेंडिंग होता हुआ है। अच्छा। तो ये रोड वाइडनिंग का जो मसला है, जो रोड चौड़ी करने का मसला है, कब से है और कितने हुकूमतों से है? तकरीबन 12-15 साल पहले म्यूनसिपल में ला कर क्या बोलते सो देसाई के पीरियड में यहाँ पे मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करना बोल के जब ये अप्रूवल करे थे, तो ये मिनिस्टर जीवन रेड्डी साहब रहे कि इसको दावा दिया, क्योंकि वोट मेरे कहाँ नुकसान होते बोल के जगतियाल को डेवलप नहीं होने दे। लास्ट 35 साल से हुकूमत में यहाँ पे जगतियाल को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे चेंज चाह रही। अब क्या आने वाले दिनों में डॉक्टर संजय कुमार साहब भारी मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, और जीवन रेड्डी साहब को डिपॉजिट भी आना मुश्किल है। तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई यहाँ पे जो मुसलमानों को धोखे में रखे, इनको बातें करके पेट भरे? तो आपकी उम्र क्या है? मेरी 32 साल है। तो आप क्या काम करते हैं? आप? मैं सऊदी में रहता हूँ। सऊदी में रहते हैं आप? तो आपको क्या दिख रहा कि आप जब गए थे, कितने साल से सऊदी में रहते हैं आप? मैं 14 साल से सऊदी में रहता हूँ। तो 14 साल से सऊदी में रहते हैं आप, जब गए थे और अब आए, जब भी जितने बारी भी आएगा, तो जगदियाल में कुछ आप देखे डिफरेंस, तरक्की हुई नहीं हुई? इंशाल्लाह बहुत तरक्की हुई है। अच्छा, क्या जैसा कि क्या क्या हुई? अरे बहुत तरक्की हुई, कामों के वजह से बहुत से तरक्की हुई कांग्रेस। हाँ, तो नहीं, जैसा कि क्या हुआ, रोड नहीं थी, रोड डाले, स्ट्रीट लाइट, क्या है जैसा कि मोरी वर्क चल रहा, रोड वर्क चल रहा, हर चीज़ चल रही है इधर कांग्रेस गवर्नमेंट में। अच्छा, एक और हमारे साथ चीचा कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या आया कहते इधर, क्या आया? JNTU कॉलेज भी आया इधर। और जितना होना है उतना नहीं हुआ, तकरीबन हुए सर का समझो। और का 35 साल जीवन रेड्डी अकेले ही नहीं करे, उसमें कहे हुकूमत आई गए सुने, कंटिन्यू जीवन रेड्डी ही नहीं है यहाँ पर। सुने TDP आई, कांग्रेस आई, अभी TRS 4 साल से हुकूमत कर रही। उन लोग क्या करे वो बताओ बोलो। तो 4 साल से TRS हुकूमत कर रही, 4 साल से TRS क्या करी ये बताओ। बोल रहे किससे पूछूं मैं? हुकूमत से पूछना पड़ता। हुकूमत से पूछना कहते, आओ भाई मैं आपसे पूछता फिल वक्त। अभी TRS हुकूमत क्या करे बोल के बोल रहे हैं सवाल। 4 साल से आज हुकूमत मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम निकाले, 200 चिलर स्कूल्स माइनॉरिटीज के लिए। आज एजुकेशन अगर से दब गया तो कौम पूरी दब जाती। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते सो KCR साहब ने माइनॉरिटीज को एजुकेशन से अवेयरनेस लाए, हर घर पढ़ना, हर घर आगे बढ़ना बोल की स्कीम में माइनॉरिटी स्कूल्स लाए, और एक एक बच्चे के पीछे 1,25,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। ये मतलब ये किसी को मालूम नहीं हो रहा। और रही बात आसरा पेंशन के जरिए, ये 1,000 रुपये दे रहे हैं और 1,500 रुपये हैंडीकैप्स को दे रहे हैं। आने वाले दिनों में 2,000 कर रहे हैं, 3,000 भी हो रहा है। नहीं, ये देखो, ये जो आप बोल रहे हैं ये पूरा है, ये स्टेट लेवल का। मैं ये बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पे हमारा आने का मकसद ये है कि जगदियाल में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं, इस पे बात करिए आप। अभी देखिए, आज तक यहाँ पे 35 साल से जो हुकूमत में थे लीडर, जो माइनॉरिटीज़ की जो मस्जिदा हैं और ईदगाह है, अभी मंडल लेवल में 3 मंडल रहते, हर मंडल में क्या 5 लाख से 10-10 लाख 15 लाख ऐसे मस्जिदों को दिए। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो जवान है, उनके एजुकेशन के वास्ते, उनके तरक्की के वास्ते यहाँ की हुकूमत क्या करे, जो यहाँ पे थे अभी? 1 मिनट बोलिए। मैं मोइज़ुद्दीन बात कर रहा हूँ जगतियाल से। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे को एक ताकतवर लीडर मिला, जिसकी जो है सो नुमाइंदगी पूरे तेलंगाना आंध्रा तक चलती। ये अल्लाह का करम है। एक सेकुलर लीडर है। ये आपने उर्दू की तरक्की के लिए 5 DPF स्कूल कायम करे, प्राइवेट बिल्डिंगों खरीद के कोट हाई स्कूल बनाए, काजीपुरा स्कूल बनाए, उधर एक स्कूल बनाए। मुस्लिम कम्युनिटी हॉल पहला हिंदुस्तान में पहला कायम करने जनाब जीवन रेड्डी साहब है। आप ही जो है आपकी क़यादत में वहाँ पे जो है अपना दखन मेडिकल कॉलेज करके
और इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दिलवाए। माइनॉरिटीज़ कॉर्पोरेशन कायम कराने के लिए भास्कर रोकसाद आप ही के जो है सो खिदमत हैं, वही नहीं बल्कि उर्दू की तरक्की के कई एक काम करे। जगत्याल एक ऐसा शहर है, यहाँ इनकलाबी शहर है, यहाँ पे जो भी जो इनकलाबी चीज़ निकलते हैं 4% रिजर्वेशन को यहाँ से निकला, और यहाँ से 4% निकलने की वजह से कई हज़ारों बच्चे जो है सो मुस्तफ़ीद हुए। उर्दू ज़बान की तरक्की के वास्ते जगदियाल में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ तरक्की के वास्ते। जीवन रेड्डी साहब जब थे मिनिस्टर थे, उर्दू घर बना के दिए, कई डेवलपमेंट्स करे। गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, प्राइवेट थे, उसको गवर्नमेंट कराए, अपने ओन खरीद के बना के दिए। खाजीपुरा स्कूल है म्यूनसिपल से, ऐसे कई डेवलपमेंट्स हुए। तो हमारे साथ एक और हमारे भाई है, 1 मिनट आइए, आपसे सवाल ये करना है। तो आपको क्या दिख रहा कि भाई जगदियाल किस हद तक तरक्की का पहुंचा? तरक्की तो अभी तो 4 साल में कोई तरक्की ज़्यादा नहीं हुई जी। इससे पहले जो है ना, जो भी कांग्रेस दौरे हुकूमत में जीवन रेड्डी साहब R&B मिनिस्टर थे, जब तकरीबन तरक्की हुई। फिर बीच में हमारी हुकूमत नहीं थी, जीवन रेड्डी साहब MLA थे, लेकिन हुकूमत से कुछ फंड ला नहीं सके, इसलिए लोगों की शिकायत है कि वो कुछ काम नहीं करे। तो हमारे भाई जरा 1 मिनट, हमारे भाई से भी सवाल करेंगे। भाई सामने आ रहे थे, तो आपको कुछ बोलना है? शिकायत है यहाँ के हुकूमत से, यहाँ के जो MLA साहब है? पहले जीवन रेड्डी साहब 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं जी, R&B मिनिस्टर भी थे जब थोड़े बहुत काम हुए। अभी उन्हें हुकूमत में नहीं है, कुछ नहीं कर सक रहे, और जगचल भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। आप लोग भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, लीडर भी बड़े बड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, अपन ये चाह रहे हैं कि जगचल डेवलप होना। तो जगदियाल में पानी का, बिजली का और ये सब चीज़ों का क्या है, कैसा है सहूलत? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से अच्छा है और आज भी अच्छा है, बस इतना ही बोला चाह रहा हूँ। और यहाँ पर जगतियाल की आवाम जो हो सो, जब से TRS हुकूमत आई है, हर नौजवान, हर घर वाले सब परेशान है। वो इसलिए कि डबल बेडरूम बोले, किसी को डबल बेडरूम नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भी महल्ले हैं, कहीं भी है, इंदिरा लोन के तहत घर बन के है, और जो हो सो किसी को भी जो हो सो परेशानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो चलो यहीं क्षमा को थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक दिया, हम अब भी जाके अब भी आ रहे हैं, जहाँ बैठे वहीं बैठो, अब भी आ रहे हैं। अब हमारे साथ जगदियाल के बलिया चेयरपर्सन है जी। मैडम आपका नाम? विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी मैडम, तो आपसे सवाल ये है कि जगदियाल के మైనారిటీస్ के वास्ते बलिया क्या क्या करी? లేడీస్ ముస్లిం లేడీస్ ఏంటంటే బయటకు పోయి అంటే ఏదైనా పని చేయలేరు ముస్లిమ్స్ కాబట్టి, తప్పకుండా వాళ్ళకి ఇంట్లోనే ఏదైనా వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి ఏదైనా ఒక ఆధారం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి జూట్ కుట్టు మిషనే కానీ జూటు బ్యాగ్స్ కుట్టడం నేర్పించడం, అంటే 2-3। तो मैडम का ये बोलना है कि भाई मुसलमान ख़वातीन जो है सो बाहर जाके काम नहीं कर सकते, इसलिए जो है सो उनको घर में बैठ के अपने पैरों पर खड़े रहने के वास्ते जो है सो उनको सिलाई मशीन दिए और जूट के जो बैग सीने का काम दिए। तो मैडम यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम जो है, या फिर यहाँ पे सफाई के वास्ते, स्वच्छ भारत के वास्ते यहाँ पे क्या हुआ? बहुत हुआ अभी तक। अभी ड्रेन से डेली साफ करते, और रिक्शा और ट्रैक्टर भी आते क्लीन करते, और सब लोगों को भी बोलते बाहर नहीं फेंकना, घर में ऑटो आए तो उसमें डालना बोल के जी। तो चलिए हमारे मैडम से बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो हमारे साथ एक और भाई है जो म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मंसूर भाई। तो मंसूर भाई आपको क्या दिख रहा कि अभी ये जो तरक्की जो हो रही हल्लू या फिर जो जल्दी, तो ये वजह क्या है? क्या ऐसे क्या आपके आइडिया है, ट्रिका है जो आप उसकी वजह से तरक्की तक, या फिर ये क्लीन जो होते जा रहा, क्या है उसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड्स के अंदर हमारी चेयरपर्सन साहबा पहली ऐसी खातून हैं जो जगतियाल के हिस्ट्री के अंदर एक चेयरपर्सन लेडी हुई, लिहाजा और सुबह 5 बजे रात से वो उठती है और अपने जो म्यूनसिपल के जो लेबर्स रहते हैं उनके अटेंडेंस में अटेंड होती है। और कोई प्रॉब्लम, अगर कोई कॉल आ गया या व्हाट्सएप पे अगर कोई पिक आ गई कि ये फलानी जगह ऐसा सिस्टम है बोले तो फिर वो कॉल को रिस्पॉन्ड होकर हमारे जो सैनिटेशन के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको भेज के फिर करवा के, जो व्हाट्सएप से अगर कॉल जो पिक आती है, फिर क्लीन होने के बाद से फिर वहाँ की पिक
फिर वही बंदे को जो पिक जाती है कि उनके जो क्लैन ऐसा रिस्पॉन्ड होती है हमारी मोहतरमा विजय लक्ष्मी चेयरपर्सन साहबा। और लिहाजा जगतियाल के अंदर मुस्लिम वार्ड 6-7 मुस्लिम वार्ड्स है, जिसमें से हमारा एक वार्ड है। हमारे वार्ड के अंदर हम मुसलमान काउंसलर, सारे तमाम मुसलमान काउंसलर, सब में बड़ी बात यह है कि हमारे एक लीडर होनहार कामदार लीडर है। लिहाजा हमारे सारे काउंसलरों के हाथ से ऐसा काम करवाते हैं कि कोई शिकायत ना हो किसी के साथ। छोटी मोटी कोई अगर गलती हो सकती है, कहीं अगर कोई मिस्टेकली अगर कोई हॉलीडेज आ गए या कोई लेबर्स अगर अटेंडेंस नहीं है तो 1-8 दिन की जगह 2 दिन लेबर अगर कचरा ले जाने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो 1-8 दिन, फिर उसके बाद वेरी रिस्पॉन्ड। यहाँ के ऐसे वोटर से हमारे जगतियाल की आवाम ऐसी है, कचरा भी अगर नहीं ले जाएंगे तो जीवन रेड्डी साहब को फ़ोन करेंगे। अच्छा, ये ताल्लुक रखते हैं जीवन रेड्डी साहब वोटर से। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जीवन रेड्डी साहब जो है इतना लोगों के साथ मिलते जुलते हैं कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ है। डायरेक्ट कनेक्शन है और उनका नंबर सारे जगतियाल के मुसलमान अवाम के पास है। और उनको कचरा घर पे अगर कोई लेबर आकर नहीं ले जाने की सूरत में कॉल करते हैं, फिर हमारे को कॉल करके हम रिस्पॉन्ड होते हैं उस पर। ये चीज़ है हमारे लीडर की। उम्मीद भी करता हूँ इंशाअल्लाह अगर जगतियाल के कोई अगर वाहिद शख्स है ऐसे TRS के, तो हमें सामने बिठाएं और हमें डिबेट के लिए बताएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 30 साल 35 साल के अंदर जो आज पहचान बनी जगतियाल की, वो जीवन रेड्डी साहब के नाम से बनी। जो असेंबली के अंदर जो मुसलमानों के हुकूक के लिए जो जैसा 12% रिजर्वेशन का मामला हो, सारी दुनिया देखी है जो 12% रिजर्वेशन का मामला। एक CM मुसलमानों के साथ धोखा दिए। दूसरी बात, बजट के अंदर माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन बजट के अंदर सिर्फ जगतियाल के अंदर 35 यूनिट जो सेल्फ इम्प्लीमेंट लोन के वास्ते आए, सिर्फ एक ही 2014 और 2015 के 35 यूनिट आए। उसके बाद से ये बजट खत्म हो गया। वो जो बजट को जो इस्तेमाल किया गया है, जो रमज़ान के अंदर दावतें देते हैं, तो माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से बजट जाता है, वो दावतों के लिए इस्तेमाल करे। और मुसलमान बेरोज़गार लोन के इंतज़ार में हमारे से बार बार ये पूछता है कि मंसूर भाई अगर वाइस चेयरमैन साहब अगर कोई लोन अगर आ रहा है, तो मैं बोला गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं है, माइनॉरिटी बजट रुका हुआ है और ना तो इस्तेमाल हो रहा है बोल के। तो चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा। चलो आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। अब हम लोग मौजूद है जगतियाल के गवर्नमेंट डिग्री वुमेंस कॉलेज में। तो हम यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों के क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो आप बोलिए, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, तालीम भी आला दर्जे की हो रही है। और नहीं, तालीम तो आला दर्जे की है, मगर यहाँ से आप जो अभी कौन सी ईयर में? आप सेकेंड ईयर में है। उसके बाद उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको जो है उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद आप लोगों को उर्दू मीडियम की वजह से जॉब मिल रही, आगे क्या है फिर? उसका फ्यूचर क्या है? उसके वास्ते आपकी हुकूमत से आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? उर्दू मीडियम के बच्चियों को पढ़ने के लिए और हम लोग को जॉब्स करने के लिए उसकी सहूलतें भी होना। लेकिन आजकल ज़्यादा क्या है बोलते, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उर्दू मीडियम के बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ज़्यादा है, पर इन लोगों को जॉब्स नहीं मिलने की वजह से घरों में रहना पड़ रहा। अच्छा, तो पढ़ने को तो पढ़ ले रहे मगर फिर घरों में बैठना पड़ रहा, तो उसके वास्ते आप क्या बोल रहे हैं? हुकूमत कुछ करना है या नहीं करना? क्या उर्दू लैंग्वेज को सेकंड दर्जा मिला है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू के लैंग्वेज सिर्फ बराए नाम है सेकंड दर्जे पर। उसके उर्दू मीडियम पढ़ने तालीम हासिल कर रहे हैं लोग, लेकिन उससे जॉब ऐसा लोगों को नहीं मिल रहे। अच्छा, तो इनका ये बोलना है कि जो उर्दू को जो है सेकंड लैंग्वेज जो बोल के अपन जो दर्जा दिए सिर्फ नाम का है, उसके वास्ते ना कोई जॉब के वास्ते कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना उसकी तरक्की के वास्ते कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो जॉब देने के वास्ते क्या हुकूमत क्या करना? अपन आवाज़ उठाना, सब एक हो गए, मुसलमान पूरे एक हो के बोले तो आगे बढ़ते कोई तो भी। यहाँ पे जो फैसिलिटीज तेलुगु मीडियम को दे रहे हैं, क्या वो पूरे फैसिलिटीज उर्दू मीडियम को भी मिल रहे हैं? नहीं है, तेलुगु मीडियम वालों के वास्ते न्यू रूम्स सब दे रहे। हमारी इमारत देखिए पूरी कैसी है, कब गिर जाती सर पे, कब मर जाते मालूम भी नहीं होता। वो पूरे रूम्स कैसे हैं ना, पानी ज़्यादा है तो क्लासरूम तक आ जाता पूरा पानी अंदर तक, और रूम साफ सफाई भी नहीं करते ज़्यादा, उधर साइड ज़्यादा उल्ला को तवज्जो देते। पानी पीने का भी नहीं है। उर्दू मीडियम वालों को पीने के वास्ते पानी की सहूलत भी होना चाहिए। उर्दू मीडियम के वास्ते ना क्लासेस सही है, ना यहाँ की सहूलियत कुछ भी उनको नहीं दे रही। तो यहाँ के जो MLA है जो बोलते कि भाई जीवन रेड्डी साहब है 35 साल से कर रहे हैं, तो उर्दू मुसलमानों के जैसे उन्हें बहुत हमदर्द है, उनके वास्ते बहुत कुछ करे 35 साल से, तो ये उर्दू मीडियम स्कूल के वास्ते क्या करे? कुछ भी नहीं करे।
और है सो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई की कुछ वैल्यू नहीं है। हम रोड पे जा रहे हैं तो तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिख के रख रहे हैं, उर्दू मीडियम की कुछ वैल्यू नहीं है। और एग्ज़ाम्स लिख रहे तो उसकी भी कुछ भी जॉब्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। ऐसा अगर उर्दू मीडियम के लिए कर रहे बोले, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे उर्दू मीडियम वालों। तो उर्दू मीडियम के वास्ते जो है सो कर रहे बोल के खाली हवा में बोल रहे, मगर असलियत में देखो तो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो पिछले 4 सालों में क्या हुआ, यहाँ की हुकूमत क्या करी? वोट डालने के लिए तो सब आते हैं, हमको वोट डालो, हम ये करते वो करते उर्दू मीडियम वालों के वास्ते, लेकिन सब बोलने के बातें रहते, बाद में हमारा कुछ उनके पीछे फिरना पड़ता कि हमारे वास्ते ये करो वो करो बोल के। खाली बोलते, वोट डालने के था, जीते तो आप कौन हम कौन पहचानते नहीं फिर। तो इनका ये बोलना है कि भाई खाली जरूरत रहे खुद ही चाके जैसे हाथा पाना जोड़ते, हमारे से बातें करते, हम आपके वास्ते ये करते, उर्दू मीडियम को तरक्की देते बोलते, मगर जीतने के बाद फिर तुम कौन की हम कौन की। सही बात है जी, सही है। तो फिर आपका क्या मुतालबा है? ये जो आपकी पुरानी इमारत है, एक देखो तो एक किस्म से खंडर दिख रहा, तो पीछे देखो तो एकदम साफ सुथरा एकदम नया कॉलेज है, तो आप लोग डिमांड नहीं करे कि भाई हम उर्दू मीडियम वालों को भी अच्छा दियो? करे, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं करे। कई मरतबा बोले, लेकिन गवर्नमेंट से कोई भी एक्शन इतना लिए। और है सो वोट देना हमारा हक है। अब तो ऐसा चल रहा है कि वोट रिश्वत दे के ले रहे। अच्छा, तो इन्हों जो है तो जिद्दोजहद करे, लड़े भी हक के वास्ते, मगर हुआ कुछ भी नहीं, तो फिर ये बोल रहे हैं कि वोट जो है सो क्या है, वोट हाँ रिश्वत दे के वोटा खरीद रहे बोल के बोल रहे हैं। तो आप वोट डाले अभी तक? नहीं, अभी नहीं डाले। एक पॉलिटिशियन कैसा रहना, या एक हुक्मरान कैसा रहना, या एक एमएलए कैसा इंसान रहना, कौन बोलते? एक एमएलए ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे माहौल में और हमारे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होना। पहले बात, हर किसी में अब जाए तो बाहर क्या हो रहा बोले तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही, ये लड़ाई होना नहीं चाहिए। और क्या बोलते सो बच्चियों को भी सहूलत रहना। अब माँ बाप क्या कर रहे, डर के घर के बाहर नहीं भेजा रहे, मुस्लिम है बच्चियाँ कहीं को जाना, बाहर माहौल अच्छा नहीं है हिंदुओं का बोल के, ये डिफरेंसेस नहीं रहना। बच्चियों को भी आज़ादी है और एला भी अच्छा तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है इन लोगों को। तो आपसे सवाल ये है कि उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाते बोल के बोले, बनाए भी, मगर उसकी तरक्की के वास्ते क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे थे। उर्दू सेकेंड लैंग्वेज कर दिए तेलंगाना में, और जैसे रोज़गार चाहिए उर्दू में, हम लोगों को नौकरियां नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे उर्दू रहने की वजह से। उर्दू ऐसी क्यों समझा जाता है समाज में कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, मुसलमानों की पहचान है उर्दू। तो हम लोग को चाहिए कि उर्दू को भी जैसे सारे समाज वाले अपने लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो भी एक साथ यूज़ करते हैं, और जैसे उर्दू को भी उसमें शामिल करके उर्दू को भी बढ़ावा देना चाहिए, ना कि ये उर्दू को नीचे गिरा हुआ समझना चाहिए। तो इनका ये बोलना है कि भाई हम दूसरे ज़बानों को जितनी तरजीह देते हैं, तो वही जैसे उर्दू को जैसे होता है, मतलब निचली ज़बान बता के उसको जो है सो मतलब हम लोग खुद इसको यूज़ नहीं करने बल्कि ऐसा इनका बोलना है। तो अभी यहाँ पे जगदियाल में या फिर या हुकूमत में क्या बोलते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, मतलब या फिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे क्या इंतज़ाम आता है? ऐसा कुछ है यहाँ पे? है बोल रहे मगर कुछ भी नहीं, ऐसा बोल रहे क्या? शी टीम लगाए बोल रहे, कहाँ है शी टीम? एक भी नहीं दिखती पुलिस रोडों पे। सी टीम लगाए बोलते मगर एक भी नहीं दिख रही। मगर ऐसा कुछ है यहाँ पे कि भाई जब आप लोग बाहर जाते तो आपको छेड़ते, कमेंट पास करते, ऐसा कुछ होता है इधर? एक मिनट अब वैसा कुछ हुआ तो कोई भी कुछ नहीं करते, ऐसा छेड़ते, औरत बच्ची बदनाम हो जाती, औरत बच्ची को बदनाम करते, लेकिन दूसरे लोग कोई कुछ भी नहीं करते, देखते हंसते, उतना ही हंसी मजाक, औरत बच्ची का हंसी मजाक करते हर लोग। औरत बच्ची की भी वैल्यू होनी चाहिए, जितना मर्द बच्चे को देते वैल्यू उतना औरत बच्ची को भी देना चाहिए। केसीआर साहब जो है सो 12% का वादा करे, अगर वो 12% मिल गया तो क्या होता? आप लोगों का कुछ फायदा है 12% अगर ओके हो गया तो? हाँ, हम लोग को उर्दू मीडियम का भी, मुसलमानों का भी नाम, हम लोग को भी जॉब्स हुए मिलते, दूसरों के जैसे हम लोग भी जॉब्स हुए करके हमारे मुस्लिम को आगे बढ़ा सकते हम लोग। अच्छा। तो ये 12% अगर ओके हो गया तो मुसलमानों के जो जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, उनको जो है फायदा होता है, जॉब्स मिलते हैं और उन्हें तरक्की कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? तो एक और चीज़ है स्कॉलरशिप को लेके कि भाई यहाँ पे आप लोगों की स्कॉलरशिप बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर आ रही है आधी आ रही, क्या हो रहा? 3 साल से अप्लाई, स्कॉलरशिप 3 साल से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग स्कॉलरशिप आइश नहीं। बैंक में देखे तो अब तक आइश नहीं आई नहीं है, अभी नहीं आती। इलेक्शंस के बाद आते, फंड नहीं है बैंक में, वो नहीं है, ये नहीं है बल्कि बोल रहे। तो हम बच्चियाँ कैसा करेंगे? पढ़ने वालों को तो स्कॉलरशिप देना ज़रूरी रहता ना। तो ये कितने साल से नहीं आ रही स्कॉलरशिप? तो हम तो अब सेकेंड ईयर है, तो हम फर्स्ट ईयर की अप्लाई करें, लेकिन हमको अब तक नहीं है। अब तक तो आ जाने का था, सेकेंड ईयर की भी अप्लाई कर दिए हम अब तक। अच्छा,
तो इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि भाई इन लोग स्कॉलरशिप की वजह से अप्लाई कर रहे हैं मगर स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तो हुकूमत क्या कर रही कि भाई यहाँ पे तो पढ़ने के वास्ते यहाँ पे आ रहे हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, तो हुकूमत उनको स्कॉलरशिप देती बोल के वादे कर रही, मगर हुकूमत जो है सो उनको वो स्कॉलरशिप नहीं दे रही। तो वजह क्या है, क्या है वजह, क्या है स्कॉलरशिप नहीं देने की वजह क्या है? हुकूमत की गलती है या फिर बीच में काम करने वाले लोग जो हड़प ले रहे हैं, क्या है? हुकूमत की गलती रहने से बीच में वाले भी नहीं देते ना, बीच में वाले भी रुकावट करे और हुकूमत भी रुकावट करे। स्कॉलरशिप हम लोग को 4 साल से नहीं आ रही, और आई भी तो 3000, 5000, 6000 आती बोल रहे और 3000 ही दे रहे। ऐसा अगर ऐसा करे तो अब हमारे माँ बाप एक जिम्मेदारी से हम लोग को भेज रहे, लेकिन अब ऐसा हम लोगों के साथ हुआ तो आगे वालों को भी इधर पढ़ाते नहीं, कुछ भी नहीं करते इधर। और हम लोग को जो है ना 1 ईयर में 1 मरतबा एग्ज़ाम रहते, अब 2-2 सेम कर दिया, और वो सेम की फ़ीस 2-2 मरतबा ऐसा रखे तो कुछ भी। तो वो सेमेस्टर की जो आपके फीस का जो इशू है, मसला है, वो क्या है? गवर्नमेंट बोल रहे थे गरीबों की मदद के लिए गवर्नमेंट है बल्कि बोल रहे, मगर यहाँ पे तो फीस प्राइवेट से ज़्यादा ले रहे। अच्छा। 1 साल की 1500 है फीस, तो जो गरीब है वो कहाँ से बनेंगे? और डिग्री पढ़ने वाले भी, और 10th की इंग्लिश मीडियम, अब इंग्लिश मीडियम से 10th पढ़े ना, उन लोगों की बहुत वैल्यू है जितना हम लोग डिग्री पढ़े उर्दू मीडियम से। तो इनका ये बोलना है इंग्लिश मीडियम से अगर कोई 10th भी पास कर लिया तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है उर्दू डिग्री पढ़ने वालों से भी। तो ये ऐसा हो रहा है, ये किसकी गलती है, हुकूमत की या फिर अपने समाज की, या फिर क्या वजह क्या है? हुकूमत की गलती है। अगर हुकूमत उर्दू मीडियम को ज़्यादा तवज्जो दे और ज़्यादा देखेगी तो कहीं को नहीं आती तरक्की। अच्छा, तो इनका ये बोलना है कि ये गलती भी हुकूमत की है, जब लैंग्वेज को हुकूमत को तरजीह नहीं दे रही, वैल्यू नहीं दे रही, तो पब्लिक कहाँ से वैल्यू देंगी? नाजरीन, आज हम लोग जगदियाल के लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ के लोगों से बात करके आखिरी मजा आया, जज्बाती लोग आए यहाँ के। तो चलो यही हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा, मेरे को और मेरी टीम को इजाजत दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ।